गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण रावत और आप देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कॉलेज लर्न एंड अर्न। तो आज जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स, लर्न दीज चार्ट पैटर्न्स एंड अर्न 3 लाख मंथली। अगर इन चार्ट पैटर्न्स को आप सीख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 लाख रुपए मंथली आप कमा पाओगे शेयर मार्केट से। अब ये जो आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा ये क्या है, इन सब के बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगा और इनके साथ ट्रेड कैसे करना ये भी आपको बताऊंगा। तो इन चार्ट पैटर्न के साथ ये कौन से हैं, एक सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न होता है, एक हेड एंड शोल्डर होता है, नाम सुना होगा आपने, थोड़ा रिकॉल कर पा रहे होंगे किसी के मुंह से अगर शेयर मार्केट सीख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। असेंडिंग ट्राइंगल्स होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, वेजेस चार्ट्स होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं। ये जो भी मैं आपके साथ पास लेके आया हूँ 8 चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीडे चार्ट में इनमें से कोई एक ना एक पैटर्न बनता ही है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के ऊपर। अब देखो ये काम कैसे करता है। अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे से एक पुश आया ऊपर, अब मार्केट ने यहाँ सब रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट बना और मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अगर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये एक ट्रायंगल की शेप ले लेगा। ट्रायंगल की शेप ले लेगा तो जब इतना बन जाएगा तो हम ट्रेंड लाइन खींच के देख सकते हैं ना ट्रायंगल बन रहा है एक्चुअल में। तो ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको इस चार्ट में दिखाता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी चार्ट ये बन रहा है जैसे नीचे से ऊपर आया, यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो जब भी ऊपर जाएगा तो ये बनाएगा एम, ऐसे एम बना के ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर ब्रेक भी करेगा ना तो नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जो आपकी एंट्री होगी ना, हमेशा जो भी एंट्री होगी आपकी वो कहाँ पे होगी, यहाँ इस ब्रेकआउट पे नहीं होगी। क्योंकि कई बार आप देखेंगे लोग इसी ब्रेकआउट, कैंडल ने ब्रेक किया, लोगों ने बाय कर दिया, फिर पता चला फेक आउट हो गया, वापस आ गई। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है एक। मान लो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को लगता है एक ही साइड, इसका जितने भी आप देखोगे वीडियो सब कहेंगे ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बट इसका एक रेशो होता है, 70% चांसेस होते हैं ऊपर जाएगा और 30% चांसेस होते हैं नीचे आएगा। वो होता है इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न। और एक होता है रिवर्सल। तो रिवर्सल जब होगा तो नीचे से ऊपर आएगा, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आके फिर ये यहाँ ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे जाएगा। तो अब आपने यहाँ क्या देखा, जब भी ये नीचे ब्रेकआउट करेगा तो एक डब्लू बनाएगा। ये देखो, आप ध्यान से देखो, इसे डब्लू बना रहा है। कभी भी मार्केट में कोई भी चार्ट बनता है तो अगर उसमें जब भी डब्लू बनाता है तो नीचे जाएगा, और एम बनाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। बट आपको अगेन बहुत सारे फेक आउट्स भी होते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। आपको जब ये वापस यहाँ रेजिस्टेंस लेगा और वापस नीचे जाएगा तब आपको यहाँ एंट्री लेनी है, वो भी फर्स्ट कैंडल पे नहीं, सेकंड कैंडल पे, हाफ इस पे एंट्री लेनी है। आपको मैं गारंटी देता हूँ कभी आपका लॉस होगा ही नहीं ऐसे। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड चार्ट पैटर्न पे, जो कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में भी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। कैंडल्स आएंगी, नीचे आएगी मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो यहाँ क्या, यहाँ आप ध्यान से देखो डब्लू बना रहा है, डब्लू बना रहा है इसलिए नीचे जा रहा है, डब्लू बना के नीचे चले जाएगा। अब हम जो हमारा सेकंड पैटर्न आता है उस पे आते हैं, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम टाइम आप इसको देखेंगे कि ये बनता हुआ मार्केट में। अब ये कैसे काम करेगा आपका, अब आप देखेंगे मार्केट में कोई कितने भी मिनट का चार्ट है, सो थोड़ा करके देखें तो आपको पता चलेगा मार्केट ऐसे 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 यहाँ पे आ गया। अब सबसे इजी तरीका बताऊँ इसको पहचानने का क्या है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सबसे इजी तरीका, वो भी मैं आपको तो इसके बाद बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लो ये है क्या चीज़। तो मार्केट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया।
फिर रेजिस्टेंस से नीचे आया, सपोर्ट बना के ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है, तो हमारा टारगेट होगा ये हेड से लेके जो नेक लाइन है यहाँ तक, इतना हमारा टारगेट होगा। इसके बाद तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये जो नेक लाइन है ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है। मान लो ये अभी एक हेड है, दो हेड भी बना सकता है, या लेफ़्ट में दो शोल्डर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही शोल्डर हो, डबल लेफ़्ट शोल्डर, डबल राइट शोल्डर या डबल हेड हो सकता है। तो सबसे इजी तरीका क्या है इसको पहचानने का, क्योंकि ऐसे डबल जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनको नहीं पता चल पाता इतनी इजीली, तो उस पर भी आते हैं हम। तो ये सबसे इजी तरीका क्या रहता है इसको पहचानने का, मान लो कहीं पे भी किसी भी चार्ट पे आप देखते हो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी भी चार्ट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा ये, ठीक है, आपको ऐसे नहीं पहचान में आएगा, आपको लगेगा आप नहीं ऐसे पहचान पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है कभी भी, ठीक है। जैसे आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, फिर आप देखते हो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की मैंने, फिर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, फिर आप कहते हो मार्केट तो किसी ट्रेंड में ही नहीं है। बट एक्चुअली आपको करना क्या है, बेस्ट चीज़, कभी भी आप देखते हो कि एक मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ये 10:30 पौने 11 तक आपको दिख जाएगा ऐसा, क्यों मार्केट नॉर्मली ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा मूवमेंट रहता है। तो आया, तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको दो टॉप्स आसपास, जैसे ये तो बिल्कुल बराबर हो गए, बट ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है यहाँ पे, या थोड़ा सा नीचे भी होता है, वहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन खींच देनी है। तो इससे आपको क्या पता चला यार, ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। आप इसको नीचे करके देखोगे यार, ये तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, ठीक है। मतलब ये मैं आपको ईजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ, मेरे को मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस हो गया काम करते करते, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो अब क्या है, वो एक्चुअली जो नेक लाइन होती है वो होती है यहाँ से, यार मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, ये तो टू बी एग्जैक्ट बोलूँ तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बराबर ही है, बट ये मैं यहाँ खींच लेता हूँ। तो अब ये जो मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ से नीचे आया मार्केट, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा। हमेशा हमको ट्रेड लेना है रिट्रेसमेंट के बाद। ये रिट्रेसमेंट लिया, अब नीचे आया मार्केट, तो इसका मतलब अब यहाँ से मार्केट नीचे आया तो कंफर्म ट्रेड है। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, और कितना नीचे आएगा यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आएगा इतना, ये आपका टारगेट रहेगा। और ट्रेड आपको लेना, या फर्स्ट कैंडल बनेगी, सेकंड कैंडल बनेगी, सेकंड कैंडल क्लोजिंग यहाँ कहीं बनेगी, आपको हमेशा यहाँ से ट्रेड उठाना है। 100% गारंटी आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अब थोड़ा चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा भी, एक्चुअली वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाती है, इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ, बट आप धीरे धीरे देखेंगे ये सब मार्केट में, आप चार्ट खुद ही पहचानने लगेंगे, आपको दिखेंगे ये चार्ट्स। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, देखो आप, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, इतना ये रहता है हमारा। आप लाइन खींच लेंगे, वो यूँ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, ठीक है। टारगेट हमारा ये वाला रहता है, जितना बड़ा हमारा हेड है नेक लाइन से, उतना हम टारगेट लेके चलते हैं। रिट्रेसमेंट के बाद डायरेक्ट नीचे नहीं आता, ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट पे हम बाय करेंगे, फिर नीचे। अब एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर ऐसा कुछ रहता है, और हेड एंड शोल्डर के टाइम पे मैंने बोला ना, ऊपर नीचे कैसी भी लाइन बन सकती है। अगर नीचे की तरफ लाइन बन रही है तो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है। देयर आर चांसेस की, ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि 70 से 80% ये नीचे ही जाएगा, क्योंकि अगर ये 100% होता तो सारे लोग पैसा गवाता ही नहीं कोई। फिर तो कितना सिंपल हो जाता है ट्रेडिंग कि भैया हेड एंड शोल्डर बन गया, सेल कर दो। ऐसा क्यों नहीं है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी है हर चीज़। तो 70% चांसेस है ये नीचे आएगा, और 30% चांसेस है, 30% ये नीचे नहीं आएगा। तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बताया था मैंने स्टार्टिंग में, और एक रिवर्सल पैटर्न बताया था, वो मैं दोबारा बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब ये है हेड एंड शोल्डर, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है,
अब हेड एंड शोल्डर बनेगा जब मार्केट फॉल करेगी। पहले मार्केट में बुलिश मूव आया, अब यहाँ से मार्केट फॉल करी और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में मार्केट बेयरिश है, बेयरिश मार्केट है। बार बार ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस मिलता है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, रेजिस्टेंस मिलता है, फिर नीचे आती है। तो इसका भी सिंपल सा क्राइटेरिया है, जो भी यहाँ जहाँ ये रेजिस्टेंस दे रही है पहला और दूसरा, आप लाइन खींच लो सीधी या इधर लाइन खींच लो आप, यूँ आपको दिख रहा है बाहर आ रहा है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर है, कंफर्मेशन हो गई मेरी। जहाँ पे भी आपको हेड एंड शोल्डर पहचानने का सबसे इजी तरीका, मान लो ये भी बहुत सिंपल हो गया, जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, या ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, आपने ऐसा कुछ देखा, अब आपको इजी समझना है इसको। आपने खींची, ट्रेंड लाइन बनाई, अब आप इसे सिंपल समझो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर अब इसके बाद ये पैटर्न यहाँ जाके नीचे आता है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे जाता है, तो यहाँ आपको ट्रेड बाय करना है यहाँ पे सेकंड कैंडल से, और एक्चुअल में जो नेक लाइन है वो यहाँ से ड्रॉ होगी, ये नेक लाइन है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा। ये तो मैं आपके इजी समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझना है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी यही होगा। अब आ जाते हैं हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे। ये पैटर्न भी बहुत ज़्यादा कॉमन है मार्केट में, हर एक दूसरे तीसरे दिन ये पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रायंगल की शेप होगी ना वो ऐसे होगी, स्ट्रेट लाइन और नीचे से ऊपर जाते हैं। सिमेट्रिकल में क्या था, यूं था, जो ये पॉइंट था ये बीच में था, बट असेंडिंग में ये ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रायंगल। अब सिंपल लॉजिक है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ब्रेकआउट दे दिया, रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट। कभी भी आपको ट्रेड उठाना है, ब्रेकआउट दे दिया, अभी नहीं लेना है, रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड कैंडल बनती है, फिर आपको लेना है। कभी लॉस नहीं होगा, मेरी गारंटी है आपको, और टारगेट ये रहेगा आपका, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ, ये बस मैंने देखने के लिए लगा रखा है आप, ताकि मोर अंडरस्टैंडिंग रहे। अब आपका आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसमें क्या करना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट है, नीचे आती है मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, अगर इसको नीचे जाना है तो क्या बनाएगा, डब्ल्यू, देखो यहाँ डब्ल्यू बनाया। अगर इसे ऊपर जाना होता, अगर ये रिवर्सल होता, ये तो कंटिन्यूएशन हो गया, जो मैंने वीडियो में सबसे पहले बताया था पैटर्न के साथ, ये तो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया कि नीचे की तरफ आया, ट्रायंगल बनाया, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फिर नीचे आ गया। अगर ये ऊपर चले जाता तो ये रिवर्सल हो जाता, तो यहाँ क्या बनता, एम बनता। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, फ्लैग्स एंड पेनेंट्स में आते हैं। फ्लैग्स एंड पेनेंट्स में हम क्या देखते हैं, फ्लैग क्या होता है। अब देखो, मार्केट बुलिश मार्केट है, ऊपर आई मार्केट, काफ़ी मार्केट ने 100-150 पॉइंट ऊपर आई है, जितने पॉइंट ऊपर आई, 70-80-100 पॉइंट ऊपर आई। अब मार्केट बनाने लग गई ऐसे फ्लैग, यूं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो मार्केट बनाएगा एम, तो ये एक एम बनाए, ऊपर चले गया, ये फ्लैग पोल हो गई लाइन सीधी, और ये फ्लैग हो गया, और यहाँ ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट देने के बाद आपको जैसे ही कैंडल ब्रेक करता है वैसे ही नहीं खरीदना है। क्या बताया था, पहले रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद भी सेकेंड कैंडल जब आपकी साइड बनेगी, ग्रीन या रेड, जिस भी साइड आप ट्रेड ले रहे हैं, उसके बाद आप लेंगे ट्रेड, कभी लॉस नहीं होगा। आप ये बैक टेस्ट करके देखना कभी। अब सेम बेरिश में क्या होता है, नीचे की तरफ आती है, फ्लैग बनाया, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया कैंडल ने, रिट्रेसमेंट लेगी, फिर ब्रेकआउट देगी। अब हम आ जाते हैं पेनेंट में। बुलिश पेनेंट क्या होगा, बुलिश पेनेंट थोड़ा ट्रायंगल की तरह दिखेगा आपको, ऊपर जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऊपर ब्रेक कर देगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, बेरिश में सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। अब आप कॉन्सेप्ट को समझो, ये जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं आपको देखने ज़रूरी हैं। ये जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ, आप सीखो, बार बार वीडियो को देखो, समझो। मैं कहता हूँ एक वीडियो को 10-10 बार देखो आप,
एक बार इसको समझ लो, चार्ट पैटर्न पे जब भी आप ट्रेडिंग करते हो इनको ढूंढो, जब भी आपको मिलने चालू हो जाएंगे 5-7 दिन दो, पैसा बनेगा, आराम से बनेगा। जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से ट्रेड करना है। अब आते हैं आपके वेजेस चार्ट पैटर्न। अब वेजेस में क्या होता है, अब राइज कर रहा है मार्केट अप ट्रेंड में सेम। अब वेजेस जो मैं पैटर्न आपको पहले ही बता रहा था, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। अब मान लो बुलिश मार्केट में नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे वेज बना दिया इसने एक। अब रिवर्सल पैटर्न में क्या होगा, इसने डब्लू बनाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस डब्लू बना और नीचे ब्रेकआउट दे दिया। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होगा, बेरिश मार्केट में ऊपर से नीचे आया, बनाया डब्लू बनाया अगेन, फिर नीचे आ गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं देखते हैं। यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताता है इसके बारे में, बट रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न इतना सही पैटर्न है ना, आप इसको ढूंढने लगोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा ये। अभी अगर आप इसे ढूंढना चाहते हो ना, अभी आप अगर मंथली चार्ट देखोगे अपोलो ट्यूब्स का मंथली चार्ट, तो उसमें पैटर्न बनाए और उसमें बड़ी ज़बरदस्त बाइंग आने वाली है। मतलब जितना टारगेट उसी हिसाब से बाइंग आने वाली है उसमें। अपोलो ट्यूब्स तो रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न में क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। बुलिश मार्केट में नीचे से ऊपर आया, रैली करके आया, प्राइस 100-150 पॉइंट ऊपर आया, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट शॉर्टफॉल किया, करे या ना करे कंफर्म नहीं है, बट इसमें किया मान लो शॉर्टफॉल। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, यहाँ इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया और ऊपर चले गया। और पहली कैंडल बनेगी या दूसरी बनेगी, उसके बाद आपको ट्रेड के अंदर जाना है, कभी लॉस नहीं होगा। सेम यहीं पे यहाँ पे भी है। अब मैं लास्ट चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। पहले अगर मेरी वीडियो देख के आपका कुछ भी बेनिफिट हुआ है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, क्योंकि सपोर्ट आपका मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है कि यार जो काम हम कर रहे हैं किसी को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और हमें थोड़ा मतलब अच्छा लगता है ये सब देखने में। अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। कभी भी आपका कुछ भी होता है, कोई भी चार्ट पैटर्न आप फाइंड आउट करते हो, तो चार्ट पैटर्न मूव कैसे करेगा आपका, कभी भी आपका चार्ट पैटर्न कैसे मूव करता है। मान लो कुछ भी चार्ट बन रहा है, अभी मैं कुछ भी बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी बना रहा हूँ चार्ट पैटर्न, ठीक है, मार्केट ने ऐसे मूव किया फॉर एग्जांपल आज, या तो रियल मार्केट ही देख लेते हैं, छोड़ो। मान लो ये मार्केट है, आज मार्केट ने ये पैटर्न दिखाया, अभी मार्केट दिखा रहा है ऐसा चल रहा है। अब देखो, ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे, इसको ध्यान से देखोगे, कुछ आप सिमेट्रिकल कह सकते हो। मार्केट ने रैली कितनी की है देखते हैं, 17,900 से, नहीं इतनी बड़ी रैली नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सिमेट्रिकल पैटर्न मार सकते हो। अब आप ध्यान से एक चीज़ ध्यान से देखो, आप देखो, मैं इंडिकेटर हटाता हूँ तब आपको बेटर ध्यान से देखो एक चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई थी, ठीक है। अब ये देखो, मैंने बेसिक काम किया है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। एक और बार ट्रेंड लाइन बना देता हूँ आपके लिए। मैंने बेसिक एक लाइन खींची, ठीक है। अब सिमेट्रिकल पैटर्न कुछ मुझे लग रहा था जो कि नहीं बना, बट मैंने एक लाइन खींची। अब क्या हुआ, चार्ट पैटर्न काम कैसे करते हैं, ये देखो, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ रुका, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। फिर ये इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर ये यहाँ आया, फिर इसने फॉल दिया। अब चीज़ को समझो, मैं आपको क्या कहता हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट दे रहा है तो अब आपको फर्स्ट सेकंड कैंडल पे नहीं लेना, ब्रेकआउट दे दिया नहीं, आपको तब तक
एंटर नहीं करना है ट्रेड के अंदर जब तक रिट्रेसमेंट ला ले। देखो उसने रिट्रेसमेंट ली, आज का ही है ये 21 फेब है आज। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, अब आप यहाँ दूसरी कैंडल के बाद आप यहाँ ट्रेड लो। अब देखो ट्रेड देखो कितना एग्जैक्ट है, दूसरी कैंडल के बाद तीसरी कैंडल से आपने ट्रेड लिया सीधा नीचे। टारगेट कितना है आपका, टारगेट इतना, देखो इतना ही टारगेट आपको यहाँ मिला है। तो कोई भी शेयर मूव करेगा ना, कोई भी सिंपल लॉजिक है, एम बनाएगा ऊपर जाएगा, डब्लू बनाएगा, कोई भी डब्लू बनाएगा नीचे जाएगा। तो ये आज का मेरा कॉन्सेप्ट था। अगर आप चाहते हैं मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। 1000 सब्सक्राइबर्स का मेरा टारगेट है और भी बहुत सारी अच्छी लर्निंग वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल पे बने रहे। थैंक यू।